नमस्कार। आज दिनांक 13 जुलाई 2021 है और श्रीमद् भगवद गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम आगे बढ़ रहे हैं और भगवान श्री का उपदेश जारी है और हमें श्रवण करने का मौका मिल रहा है। इसी जन्म में इस अवसर में मिल रहा है, इसके लिए हम बड़े धन्यभागी हैं, पुण्यभागी हैं। चलो श्रवण करते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्योनि जन्मसु। कहते हैं कि पुरुष जो है, जो पिछले श्लोक में जिसकी व्याख्या की जा चुकी है, वो प्रकृति के में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न गुणों में वर्तता है। वो सुख और दुख भोगता है। प्रकृति जो गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, गुणों में वर्त रहे हैं और पुरुष उसका फल भोग रहा है। पर उसका जो आत्मस्थ वो डिवाइन है, डिवाइन फ्रैगमेंट है, वो जो ईश्वरीय तत्व है, वो उससे सदा निर्लिप्त बना रहता है। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो पता ही नहीं चलता कि जीव कहाँ गया, क्योंकि जीव को कोई भी इस शरीर से लेना देना नहीं है। जो इसके अंदर जो आत्म तत्व निवास करता है, वो शरीर सबसे पहले निर्मोही तो शरीर से वो ही हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ हमारे रहने का एक स्थान मात्र है, ना कि ये परमानेंट हमारा घर नहीं है। जिसको हम शरीर को हम समझते हैं कि इस शरीर में हम परमानेंट रहेंगे, सोचना गलत है। क्योंकि ये सभी मानते हैं देहाध्यास तब तक टूट ही नहीं सकता जब तक उसको आत्मज्ञान ना हो जाए। तब तक हम शरीर ही हैं और शरीर ही होते हैं जब तक हमारा ये मोह ना टूटे कि हम आत्मा है, आत्म तत्व हैं। जब क्यों ये खाली मुंह से कहने से नहीं होता। मुंह से तो सारे लोग कहते रहते हैं हम आत्मा, वही परमात्मा, वही जीव हम में है, वही हम ब्रह्मास्मि। ये सब मुंह से कहने की बातें हैं। जब तक ये सेल्फ का एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक ये बेईमानी है। तब तक अहम ब्रह्मास्मि कहना भी मिथ्या अहंकार है। आगे कहते हैं कारणम गुण संगोस्य सद योनि जन्मसु। और इसी गुणों के संग के कारण वो सद असद योनियों में पुरुष भ्रमण करता रहता है। उससे निकलने का उसको उपाय नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जीव की आंखें मोह और इंद्रियों के विषयों के कारण आंखें बंद हैं। और जब तक उसको सद ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक जीव की आंखें खुल नहीं सकती और जन्म मरण के चक्र में वो बंधा ही फिरता रहेगा। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। वो इस शरीर का दृष्टा है, अनुमंता है यानी अनुमान लगाने वाला है, भरता है भरण पोषण करता है, भोग करता है, वो महेश्वर जो इसके अंदर है। परमात्मा यदि चाप्युक्तो, उसको ही परमात्मा तत्व कहा गया है। देहे अस्मिन् पुरुषः परः, वो इस देह में ही रहता है, इस देह के भीतर ही निवास करता है, इसलिए उसी को पर भी कहा गया है। वो इस शरीर में होकर भी वो पराये जैसा ही रहता है। वो आपका अपना ही आत्म तत्व है जिससे आप जीवित हैं, लेकिन वो निर्लिप्त है। वो जीव जो है शरीर के कार्यों में कोई जीवात्मा या
उस परम तत्व का जो अंश है वो बिल्कुल विघ्न नहीं डालता। तीनों तत्वों के मोह जाल में पड़े रहो, चाहे कितने वर्षों पड़े रहो, प्रकृति को कोई भी जल्दी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽभिजायते। जो इस पुरुष को जान लेता है, प्रकृति के गुणों के सहित जो इसको जान लेता है, किसको जान लेता है? प्रकृति के गुणों के सहित इस प्रकृति को जान लेता है वो पुरुष, यानी वो साधना के द्वारा जान सकता है। वो सर्वथा वर्तमान होते पर भी, वो सारे काम करते हुए भी, इस संसार के सारे कामों को, सभी आश्रमों के कार्यक्रमों को निर्वहन करते हुए भी वो दोबारा उत्पन्न नहीं होता। आगे कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मन्नात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थात कुछ तो ध्यान के द्वारा आत्मा में आत्मा को देख लेते हैं, और आत्मा में आत्मा को देखने का अभिप्राय है ध्यान रूपी आँख से अपने अंदर डुबकी लगाकर, ना कि बाहर। बाहर कहीं भी नहीं है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसलिए ये गौर करने लायक बात है। और अन्य जो है सांख्य और योग और कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए इसको प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेवं जानन्ता श्रुत्वा अभ्युपासते ते अति च रान्ति वित्येवं मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्य कई एक साधक जन उपयुक्त विकल्पों में से जिस किसी एक के द्वारा भी उपासना करते हैं, वह भी श्रुति परायण होते हैं। और ते अति तरंती, वो भी उसको ध्यान मार्ग के द्वारा तर जाते हैं, मृत्यु को ध्यान के द्वारा तर जाते हैं, जो श्रुति परायण होते हैं। श्रुतियों में यानी वेदों में जो सत्य प्रतिपादित किया गया है उसका अनुसरण करते हुए इस मृत्यु लोक को तर जाते हैं ध्यान साधना के जरिए। आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।